ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे एक मामूली सी लड़की रोज मुझे नया नया चैलेंज देती है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं तो बस खड़े खड़े तमाशा देखता और कुछ नहीं करता हूँ। एक एक दिन हाथ से निकलते जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। भैया मैं एक बार थाने में जाता हूँ। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन वो लड़की आज रात को मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा, समझ गए ना? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है उस लड़की को इतना दिमाग कहाँ से आता है, कैसे आता है। और ये भगवान भी मेरे साथ नहीं, उसी के साथ है। अरे कब तक ऐसा करोगे भगवान? कभी तो हाँ ऑफिसर, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। आपने कहा था ना कि फुल्की का लास्ट लोकेशन धर्मतला के आसपास ही था, है ना? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ आप भी फुल्की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अब पर क्या करें, बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज कुछ कीजिए। जी जी, थैंक यू सो मच। चाची जी, मैं कह रही हूँ हम बिना जाने यहाँ वहाँ फुल्की को कहाँ ढूंढेंगे। इससे बेहतर है कि हम सीधे पुलिस के पास चलते हैं। अरे रोहित, क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम इतना टेंशन लोगे तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है चाचा जी, मैं एकदम पागल हो चुका हूँ। इस तरह बिना किसी को बताए फुल्की कलकत्ता क्यों आए बताइए तो? अब इतने बड़े शहर में उसे कहाँ खोजेंगे हम? और बड़े पापा ने भी कलकत्ता के एक बड़े अफसर से बात की है, लेकिन अब हम यहाँ कौन से पुलिस स्टेशन जाएं? दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। चलिए आगे देखते हैं, शायद कोई एक होटल लेकर रुकना होगा हमें। जब तक फुल्की फोन ऑन नहीं करेगी उसका पता नहीं चलेगा। और वो जो बस में बैठ के यहाँ इतना लंबा रास्ता तय करके एस्प्लेनेड तक आई है, ये बात तो साफ है। क्या करती है ये लड़की? उस लड़की को शहर का कुछ पता नहीं है। पता नहीं वो अकेली क्या कर रही होगी। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। तुम कहाँ चली गई हो फुल्की? क्यों चली गई फुल्की? माँ काली एक बार तुम्हें मेरे सामने ले आए ना, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। सामने रास्ता बंद है, काम हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है माँ काली? सर, यहाँ पर कैसे आ गए? मेरे बारे में पता चल गया क्या? नहीं नहीं, मुझे चुप ही रहना होगा। क्या करूँ अब? इनसे पूछ कर देखते हैं कि यहाँ किसी गली से मेन रास्ते में जा सकते हैं या नहीं। आप लोग यहीं रुकिए। भाई साहब, ये रास्ता तो बंद है। आसपास कोई और रास्ता है क्या? मतलब कोई ऐसा रास्ता जिससे मेन रास्ते पर जा सके? अरे क्या हो गया?
ओह अच्छा। उनके हाथ में लगी है। अरे सुना नहीं क्या, हाथ में गरम डामर गिर गया है। अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा हमेशा होता ही रहता है यहाँ। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो गए? चलो चलो जल्दी काम शुरू करो। मैं तो सर की भलाई के लिए सर से दूर आई हूँ माँ काली, मुझे पकड़वा मत देना माँ। हाँ तो बताइए आप क्या कह रहे थे? मेन रोड में कैसे जाना है? आपका हाथ जल गया है क्या? डॉक्टर के पास जाना है आपको? दिखाइए अपना हाथ, दिखाइए। इश, ये तो एकदम लाल हो गया है। आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। माँ काली, ये आप क्या कर रही हो माँ? अब मैं कैसे खुद को संभालूं? आप ही बताइए। भैया आ रहा हूँ, रुकिए। अरे ये दवाई लगाइए, जहाँ लगी है वहां पर लगाइए दवाई। यहाँ काम करते वक्त अगर हमेशा ऐसा एक्सीडेंट होता है तो आप लोग फर्स्ट एड बॉक्स क्यों नहीं रखते हैं? अरे सर, ये क्या हम सब लोगों के लिए है? मतलब मेरे पास ना आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब ये... अरे आप ऐसे खड़े क्यों हैं? मैंने कहा ना आपसे, आप अपने हाथ में दवाई लगाइए। लाइए, मुझे दिखाइए, दिखाइए अपना हाथ, दिखाइए, घूमिए मेरी तरफ। ये रख लीजिए। हाँ दोबारा किसी के साथ हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, और आप क्या कह रहे थे, मेन रास्ते पर कैसे जाना है? वो मैं ना असल में एक लड़की को खोज रहा हूँ। जरूर मुझे ही ढूंढ रहे हैं। मैं तो कुछ कह भी नहीं पाऊंगी सर को। इस तरह से चारों ओर घूम रहे हैं, वो भी मेरे लिए। सर, मैं आपके पास रहूंगी तो आपका भला नहीं होगा। आप लौट जाइए सर। समझिए फुल्कीदास हमेशा हमेशा के लिए खो गई है। मौसी थोड़ा और चावल दो ना। हाँ जाओ, उन्हें ये दे के आ जाओ। अरे थोड़ी सब्जी भी तो दे दो। सुनो, उन्हें सब्जी दे दो। बेटी, कौन हो तुम और यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? खाना खाना है तो बैठ जाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। ऐसे खड़ी मत रहो। मासी, वो कह रही थी कि अगर मैं शाम को आकर खाने का पैसा दे दूं तो आपको चलेगा? दरअसल मुझे बहुत भूख लगी है। मैं यहाँ से 2 गलियों के बाद ही रास्ता बनाने का काम कर रही हूँ। मुझे शाम तक पैसा मिल जाएगा। तुम रास्ता बनाने का काम करती हो? सुनो इसकी बातें, लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता। छोड़ो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन मेरे होटल में उधार में खाना नहीं मिलता। और वैसे भी मैं न तुम्हें जानती हूँ ना ही पहचानती हूँ, तो बिना पैसे के कैसे खिलाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है मौसी, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं आती। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है। लो सुन लो बात, अगर तुमने कल से कुछ नहीं खाया तो मैं क्या करूँ? क्या हुआ भैया?
प्यास लगी है भाभी, आप लोग को पानी नहीं पीना? सुबह से हम घूम रहे हैं, बहुत प्यास लगी है। देखते हैं यहाँ कहीं पानी की बोतल मिलेगी क्या। सच में अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब तुम जाओ यहाँ से, दुकानदारी का समय है, परेशान कर रही हो। क्या हुआ, ऐसे खड़ी क्यों हो? अरे जाओ यहाँ से। पैसे नहीं है और खाना खाने चली आई। आप इनके संग ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? इन्हें खाना खाना है और इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए। छी 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 छी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मुझे कहीं पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। मैंने देखा बाहर पानी की बोतल मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। लेकिन यहाँ आकर मैं ये देखूंगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। छी। आप आइए, आपसे कह रहा हूं। उठाऊं आपको? अरे सर, आप नहीं जानते, आजकल ऐसे कितने ठग घूम रहे हैं। अरे दया माया दिखा के क्या करूंगी? अगर मैं विश्वास करके इसे खाना खिला दूं, खाना खाते ही ये भाग जाती, पैसे देने वापस कभी नहीं आएगी। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। दया दिखाऊं मैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ देखो किसे क्या चाहिए। लीजिए, लीजिए। उन्हें जो खाना है उन्हें खाने के लिए दे दीजिए। आप आइए मेरे साथ, बैठ जाइए यहाँ पर। क्या हुआ, आप खड़ी क्यों हैं यहाँ पर? खाने के लिए दीजिए उन्हें। सर, आप इन्हें जानते हैं क्या? जी नहीं, मैं नहीं पहचानता। खाने को दीजिए। क्या हुआ, आप बैठिए, आप खड़ी क्यों हैं? क्या खाना है बताइए आप। देखिए, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप मुझे पैसे वापस कर दीजिएगा, मैं यहाँ शाम को आकर आपसे पैसे ले जाऊंगा, ठीक है? आप अपने पैसे से ही खा रही हैं, मैं फिलहाल आपकी बस मदद कर रहा हूँ। आइए, खा लीजिए। सर कितने अच्छे इंसान हैं, मुझे पहचानते भी नहीं हैं, पर फिर भी खाने के पैसे दे दिए। हो गया? हाँ हाँ, हो गया है। लीजिए, खा लीजिए। सर, बाकी के पैसे वो अपने पास रखिए। अगर किसी कारण वो शाम को पैसे वापस नहीं लौटा पाई तो आप इसमें से ही काट लीजिएगा। संजू, इन्हें एक पानी की बोतल दे दो। रहने दीजिए, जरूरत नहीं है, मैं पानी कहीं और से खरीद लूंगा। इतना टाइम क्यों लग रहा है चाचा जी? रुको मैं देखता हूँ। हाँ। अरे इतनी देर क्यों हुई? बड़े पापा का फोन है। हाँ बड़े पापा। नहीं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है फुल्की के बारे में। जैसे ही पता चलेगा हम बताएंगे। ऐसे इंसान के लिए फुल्कीदा सब कुछ कर सकती है। अगर दूर रहने से सर की भलाई होती है तो मैं वो जरूर करूंगी। माँ काली, सर का हमेशा अच्छा करना, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। फुल्की, अरे ओ फुल्की। हाँ चाचा जी। अरे लड़की, तू कहाँ कहाँ घूम रही है? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों भाई, आज के काम का पैसा नहीं लोगी? लो तुम्हारा आज का पैसा लो।
सब लोग कह रहे थे कि उस होटल की मौसी ने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है। रुको, अभी देखता हूँ मैं उसे। नहीं नहीं चाचा जी, आप मौसी को और कुछ मत कहिए, मैंने खा लिया है। कोई आके मुझे खाना खिला के गए हैं, जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली है। वो कौन है? अच्छा फुल्की, तूने खुद के बारे में मुझे झूठ तो नहीं बताया है ना? ए देख, तूने उस समय कहा था ना कि मेरा कोई नहीं है। क्या हुआ? सच तो कहा था ना तूने? इस संसार में कौन किसका है, बाबा जी ने ये बात कही थी मुझे। ये सब छोड़िए, आप जाइए, मैं थोड़ा भेल खरीद कर लाती हूँ। हाँ। ये लड़की बाकी सबसे बहुत अलग है। भैया भेल बना दीजिए और थोड़ा तीखा बनाना। सुनो, हमारे आदमियों ने खबर भेजा है कि फुल्की दास इसी इलाके में कहीं है। तुम लोगों ने उसकी तस्वीर ठीक से देख ली ना? हाँ बॉस। अगर वो लड़की तुम्हें मिल जाए तो उसे बेहोश करके गाड़ी में ले जाना। ठीक है। और हाँ, उस लड़की को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, समझ गई? मैं इसी इलाके में हूँ, ठीक है? ठीक है। जाओ जाओ जाओ, काम पे लगो, ए, काम पे चलो। लगो, चलो। कितना हुआ भैया? 20 रुपए। रुकिए। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? ये खुशबू तो मैं पहचानती हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या करना चाहते हो? रतन चाचा, रोनित चाचा, कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ आओ। अरे, हमारे यहाँ की लड़की को मारो। अरे रुक जा, पकड़ो, पकड़ो। छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुम सबको। चलो आना नहीं दोबारा यहाँ। भाग। हमारे यहाँ की लड़की पर हाथ डालोगे? इतनी हिम्मत आ गई तुम में? क्या बात है, क्या हुआ यहाँ पर? थाने में फोन आया था। और आप सब कौन? सर, मैं बताता हूँ आपको। हम लोग सड़क बनाने का काम करते हैं, यहीं पर रहते भी हैं। सर, ये हमारी फुल्की है और कुछ गुंडे आए थे इसे पकड़ने के लिए। फुल्की, आपको थाने आना पड़ेगा। थाने में?
सुनो, यहाँ पे शांति से बैठ जाओ और सर जो सवाल करेंगे उनका जवाब देना। आप तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। तब से कह रही हूँ कि वो लोग मुझे पकड़ने के लिए आए थे। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बहन? तुम्हारी बात सुनने के लिए ही तो तुम यहाँ पर लेकर आए हैं। अरे अब मेरी बात सुनकर क्या होगा? वो गुंडे तो नाक के नीचे से चले गए ना। और 2 मिनट रुकते ना तो फुल्की दास उनकी सारी हड्डी तोड़ देती। वाह, तुम्हारे में बहुत दम है, ये मानना पड़ेगा। अगर तुम जैसी लड़कियां हो तो पुलिस का काम तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा सुनो, ये फोन तुम्हारा है, इससे अपने घर वालों को एक फोन करो तो। हाँ? हाँ, एक फोन करो तो। नहीं, मतलब फोन तो बंद हो गया था मेरा। अच्छा, चार्ज नहीं है, यही ना? चार्जिंग की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। हमारे थाने में बहुत सारे फोन हैं, जिससे मन करे उससे घर वालों को फोन करो। मतलब मुझे नंबर ही याद नहीं है। दरअसल बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, इसलिए दिमाग में नहीं रहा। ये सही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा फोन चार्ज कराने की व्यवस्था करता हूँ। मिस्टर मुखर्जी, हाँ सर। जरा पावर बैंक दीजिए ना। हाँ। मैं तुम्हारा फोन चार्जिंग पर लगा देता हूँ। फोन चार्ज होने के बाद अपने घर वालों को फोन करके यहाँ बुला लेना। पुलिस वाले शायद शक कर रहे हैं कि मैं घर से भाग के आई हूँ। सर ने मुझे ढूंढने के लिए क्या पुलिस में शिकायत दर्ज की है? कोलकाता में भी कैसे आए? अच्छा फुल्की दास, तुम्हारा घर कहाँ है? घर तो नहीं है दीदी। मतलब अब संबंध नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वो गुंडे लोग तो चले ही गए, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? अगर वो गुंडे रहते तो उन्हें पकड़वाने के लिए रहना पड़ता। और इसके अलावा आप लोगों ने तो मुझे गिरफ्तार भी नहीं किया है, तो फिर यहाँ खामखा मैं क्या करूँ? मैं चलती हूँ। ये क्या हो रहा है सर? बैठो, मैंने कहा बैठो। आराम से पानी पियो। मिस रॉय, यस सर। इनको थोड़ा पानी दीजिए। हेडक्वार्टर से फोन आया है। यस, सेंट्रल स्टेट थाने से राजीव गुप्ता बात कर रहा हूँ। क्या मोबाइल सिग्नल ट्रेस हुआ है? ओके सर, आप नंबर भेजिए। आप भी पता करने की कोशिश कीजिए और मैं भी पता करता हूँ। सुनो बहन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, तुम भी मुझे भैया कह सकती हो, सर कहने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह हमारा भाई बहन का रिश्ता हुआ। अब तुम शांत होकर मुझे एक बात बताओ, जय प्रकाश चौधरी और रोहित राय चौधरी, क्या इन दोनों लोगों को तुम जानती हो? सर, इसका मतलब है ये भाग कर आई है। इसे मारपीट की जगह पर देखकर ही मुझे इस पर शक हो गया था। नहीं, भागकर नहीं आई हूँ भैया, मैं चली आई हूँ। मैं अपनी इच्छा से चली आई हूँ सर की भलाई के लिए। क्यों? उस घर के लोग तुम्हें टॉर्चर करते हैं क्या? नहीं, छी, बड़े पापा तो भगवान की तरह हैं और सर भी वैसे ही हैं। टॉर्चर क्यों करेंगे? बल्कि मैं उनके साथ रहकर उन्हें टॉर्चर कर रही थी। विभूति बाबा जी ने तो यही कहा, अगर मैं सर के पास रहूंगी तो सर कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा भाग्य बहुत खराब है। रुको, इन सब बातों में विभूति बाबा कहाँ से आ गए? और विभूति बाबा है कौन? अरे भैया, बाबा को नहीं पहचानते? अच्छा, पहचानेंगे भी कैसे? वो तो हमारे वहाँ रहते हैं ना, बहुत सारे भक्त हैं उनके। एक बार फोन देंगे तो तस्वीर दिखाऊंगी। ओके। बाबा जी किसी को अपना तस्वीर खींचने नहीं देते हैं। प्रेम भैया ने चुपके से लिया था,
इसलिए दिखा पा रही हूँ। ये देखिए। अरे ये तो शंकर माझी है। ये आदमी चोरी चकारी करके बाबाजी बन गया है। तुम्हारे कहने के हिसाब से लगता है इसने फिर से चोरी चकारी शुरू कर दी है। मिस रॉय, विभूति बाबा का आश्रम कहाँ है जरा पता करिए तो। शायद भगवानपुर में उनका आश्रम है, ऐसा सुना था। जाइए जाकर पता कीजिए। यस सर। मतलब वो असली विभूति बाबा नहीं है? असली है, लेकिन कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा चोर हुआ करता था। बहुत सारे लोगों को लूटा है उसने, मगर पिछले 5-6 साल से उसकी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। शायद सुधर गया हो। लेकिन तुम ये फोन लो और अपने पति को फोन करो, और उसके बारे में मैं भी पता लगाता हूँ। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति को जीवन में बहुत कष्ट भोगने होंगे। क्या तुम अपने पति के जीवन से जा पाओगी बेटी? ये तो शंकर माझी है। ये आदमी चोरी चकारी करके बाबाजी बन गया है। तुम्हारे कहने के हिसाब से लगता है इसने फिर से चोरी चकारी शुरू कर दी है। जितना जल्दी हो सके उसके बारे में पता कीजिए। फुल्की, अरे लड़की कहाँ गई? सर, मैं रोहित रॉय चौधरी। मेरी बीवी फुल्की खो गई है। हेडक्वार्टर से फोन आया, उन्होंने कहा कि फुल्की का फोन शायद यहीं पर ट्रेस किया गया है। इसका मतलब फुल्की आसपास है। कहाँ है जरा बताएंगे? हाँ, अभी तक तो आपकी पत्नी यहीं थी। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपके घर कोई विभूति बाबा आए थे क्या? उन्होंने आपकी पत्नी को आपसे दूर रहने के लिए कहा था। और इसलिए फुल्की दास आपसे दूर हो गई। आपसे दूर जाकर वो रास्ता बनाने का काम कर रही थी, और वहां पर उसे 2 गुंडे परेशान कर रहे थे। उसने गुंडों को मार मार कर वहां से भगा दिया। सर, उसने सही कहा था। भगवानपुर में विभूति बाबा का आश्रम है। अच्छा, विभूति बाबा अचानक से फुल्की को ये सब क्यों कहेंगे? और फुल्की भी किसी को बताए बिना घर से निकल गई। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे तो ये विभूति बाबा नाम का आदमी गड़बड़ लग रहा है। ये विभूति बाबा एक समय पर बहुत बड़ा चोर हुआ करता था। क्या? ये बात क्या आपने फुल्की के सामने कही थी? हाँ, कहा था। मैं फोन पर बात कर रहा था, तभी वो यहाँ से चली गई। मैं समझ गया कि वो कहाँ मिलेगी। इतनी देर में वो जरूर बस के अंदर बैठ गई होगी। भाभी, चाचा जी, आप लोग चलिए मेरे साथ। जल्दी चलो। मिस रॉय, हम लोगों को अभी निकलना होगा। वो फुल्की दास की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर उसे कुछ हो गया तो इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा। चलिए, जल्दी चलिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अरे नहीं भैया। नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया, मैं कह रहा था, अरे अरे नहीं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। तुम बोलो ना, बोलो। भैया एक मुसीबत आ गई है। हाँ, क्या बोल रही थी? अरे नहीं, सुनो ना। अरे सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? अरे क्या हुआ तिवारी? इधर आओ, इधर आओ। फोन पे बात कराओ, दिखाई नहीं दे रहा है? भैया जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। आपको एक बार भगवानपुर जाना चाहिए भैया। भगवानपुर? हाँ, वो शमशान के पास विभूति बाबा का आश्रम है ना, फुल्की वहाँ गई है। क्या बोल रहे हो तिवारी? जो भी कहना है ठीक से बोलो। फुल्की वहाँ, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। किस्मत बहुत खराब है भैया, सच में बहुत हाँ, वो खराब मुझे पता है। लेकिन भैया हम लोगों ने फुल्की दास को ढूंढ लिया। ये तो अच्छी खबर है। नहीं, उसे पकड़ने में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मतलब फुल्की दास उन लोगों के साथ ऐसे मारपीट करेगी, हमें पता नहीं था। हमें कुछ समझ में नहीं आया भैया। मारपीट? हाँ भैया, फुल्की गुंडे लोगों से मारपीट करने लगी, और फिर वहाँ पर सारे मजदूर आकर मारपीट करने लगे, और फिर वहाँ अचानक पुलिस आ गई और वो लोग फुल्की को ले गए। लेकिन वो पुलिस वाले हमारी जान पहचान के नहीं थे। अरे तिवारी, तुम्हें फुल्की को किडनैप करके ठिकाने पहुंचाना था। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? भैया, फुल्की को पुलिस अपने साथ ले गई। अरे भैया, हम लोगों ने थाने के बाहर नजर रखा हुआ है। कुछ देर में फुल्की वहाँ से निकल गई, और फिर वहाँ पर रोहित भैया भी आ गए।
और भैया कुछ देर पहले ही हमारे लोगों ने फुल्की को ट्रक पर चढ़ के भगवानपुर की ओर जाते हुए देखा है। भैया भैया ऐसा लग रहा है सब कुछ खराब हो गया है। आप एक बार भगवानपुर जाइए, नहीं तो बाबा जी सब कुछ बता देंगे, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। भैया प्लीज एक बार आप जाइए ना भैया। हे तिवारी, सुनो, तुम ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो किसी दिन मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। एक छोटा सा काम तुमसे ठीक से नहीं होता, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। जो मैंने तुम्हें ये काम सौंपा, ये काम मुझे ही करना चाहिए था। एमएलए बनकर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे लोग पाले हैं जो किसी काम के नहीं। जो कृपा तुमने मुझ पर दिखाई है उसके लिए तो मैं बहुत बड़ी पूजा करूंगा, लेकिन मैं साधारण इंसान वचन देता हूँ माँ कि तुम्हारे चरणों में बलि चढ़ाऊंगा माँ। हे माँ, फुल्की, इतना बड़ा झूठ बोल के शर्म नहीं आई आपको? आपने धोखा दिया है मुझे। फूल की दादा को छोड़ेगी नहीं। अरे बाप रे, कोई तो बचा लो मुझे। जय मां काली। आज इस पापी को आपके चरणों में लाके बलि दे दूंगी माँ। विभूति बाबा, कहाँ हो आप? कहाँ हो? बाहर निकलो कहती हूँ, बाहर निकलो। कहाँ छुपे हो? बाहर निकलो। अरे माँ, अरे अरे कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ। कोई आगे नहीं आएगा। माँ 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 मुझे माफ कर दो माँ। माँ माँ मेरा कोई कसूर नहीं है। माँ 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 मुझे माफ कर दो, माफ कर दो माँ। कहाँ भागोगे आप? माँ, कहाँ भागोगे? माँ माँ काली खुद तुम्हें बलि चढ़ाने के लिए लाई है। माँ मुझे माफ कर दो माँ। जय माँ काली। अरे कोई तो मुझे बचा लो, बचा लो। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। माँ काली खुद तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है।
फुल्की पीछे हटो, ये तुम क्यों कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? सर ये बाबा जी असली बाबा जी नहीं है, इन्होंने मुझे धोखा दिया है। इनके कहने पर मैं घर से चली गई थी आपकी भलाई के लिए। माँ काली के चरणों में इनकी बलि चढ़ाना जरूरी है। छोड़िए मुझे, फुल्की ऐसा मत करो, शांत हो जाओ फुल्की, छोड़ दो ये। छोड़िए। सर मुझे लेकर चलिए सर, ये बहुत खतरनाक लड़की है। मैंने पैसे लेकर इन लोगों को धोखा दिया है। मुझे कहा गया था कि अगर मैं कहूँगा कि फुल्की अपने पति को छोड़ देगी तो मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए ये सब मैंने किया। सर मुझे लेकर चलिए सर, ये बहुत खतरनाक लड़की है। मैंने पैसे लेकर इन लोगों को धोखा दिया है। मुझे कहा गया था कि अगर मैं कहूँगा कि फुल्की अपने पति को छोड़ देगी तो मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए ये सब मैंने किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए मुझे सर। किसके कहने पर किया तूने सब? बोल। अरे ऑफिसर क्या कर रहे हैं? एक धोखेबाज पाखंडी बाबा पर विश्वास कर रहे हैं। एक काम करिए, इसे थाना में भेज दीजिए और फिर पूछताछ कीजिए। बताना भूल गया, मैं एमएलए रुद्ररूप सान्याल और ये सब मेरे ही परिवार के लोग हैं। और सुनिए, इसके साथ क्या करना है मैं आपको। भाभी, इसने जो किया है इसके बारे में हम घर पर चलकर बात करेंगे। फुल्की तूने ये सब क्यों किया? हमारे तो होश ही उड़ गए थे। मछली भाभी का रो रो के बुरा हाल है, सारा घर परेशान है। जल्दी घर चलो, तभी जाके सब ठीक होगा। अभी देखो कैसे मूर्ति बनकर खड़ी है यहाँ पर। इतना गुस्सा किस बात का है तुम्हें? भैया। क्या भाई? हाँ, ये क्या करने वाली थी आपको समझ में नहीं आ रहा है? पागल हो गई है ये, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ भैया इसे जो बोलना है घर जाके बोलिएगा। पहले घर चलिए और चाची जी को फोन करके बोलिए कि फुल्की मिल गई है। तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब देती बोल तो? कहाँ चली गई थी तू? बस बाबा जी को तो तू ही लेकर आई थी ना इस घर में। मैं नहीं जानती, भगवान जानते हैं। वो क्यों तुझे रोहित से अलग करना चाहते हैं ये मुझे नहीं पता। कहाँ चली गई थी तू? मछली चाची, जो होना था वो तो हो ही गया है। अभी थोड़ा शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। किस्मत अच्छी है कि फुल्की को कुछ नहीं हुआ। ये जो भी हुआ मुझे वो एक बुरे सपने जैसे लग रहा है। तुम जानती हो बड़े पापा के सीने में दर्द उठ गया था। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या करें। भैया अब छोड़ दीजिए, कुछ मत बोलिए फुल्की को। प्रेम, हर बार हम इसे छोड़ देते हैं इसलिए इसने ऐसा किया। इसमें रोने की क्या बात है माँ? इतना रोना धोना करके इसे सर में मत चढ़ाओ प्लीज। हे फुल्की, हे मेरी तरफ देखो। क्यों गई थी घर में बिना किसी को बताया? तुम बाहर क्यों गई थी बताओ? तुमने क्या सोचा था कि इस घर के अंदर तुम्हारा जब मन करेगा तुम बाहर जाओगे, अंदर आओगे? हाँ, बार बार मैंने कहा था कि किसी बाबा को इस घर में लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बात नहीं मानी किसी ने। विभूति बाबा बहुत अच्छा है, चेहरा देखकर भविष्य बता देंगे, उन्हें घर में लाना ही होगा। वो आएंगे और सबका उद्धार कर देंगे इस घर में। मना किया था ना मैंने? तुमने जिद की, हमने तुम्हारी जिद मानी ना। उसके बाद बाबा ने तुम्हें क्या उल्टी सीधी बातें कही? तुम घर में किसी को बिना बताए घर छोड़कर चली गई।
एक बार तुमने सोचा नहीं? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से घर वालों की क्या हालत होगी? सोचा नहीं एक बार भी? क्या हुआ, तुम चुप क्यों? हाँ? यूं तो इतनी बकवास करती हो, मन में आता है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, अभी तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? रोहित ऐसा मत कर। क्या कहना है समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ? आज मैं इसे सच में कमरे के अंदर बंद करके रख दूंगा और कोई मुझे मना नहीं करेगा। मुझे कोई मना नहीं करेगा, समझे? चलो। ये क्या? तुम्हारा हाथ जला कैसे? फुल्की, ये भगवान, ये हाथ कैसे चला तेरा? कैसे चला फुल्की? नहीं, मतलब रास्ता बनाने के समय रास्ते में काम कर रही थी? ओह हाँ, सेंट्रल स्टेट थाने में उन लोगों ने मुझे ये बात बताई थी। एक मिनट, इसका मतलब रास्ते में वो जो औरत काम कर रही थी जिसका हाथ जल गया था वो तुम थी?